बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जिंदगी को महज जीने और हकीकतन जिंदगी गुजारने के दरमियान एक बारीक सा फर्क होता है। ये फर्क क्या है? ये है आपका शऊर यानी कि कॉन्शियसनेस और आपकी आगही यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। और ये कोई राज की बात नहीं बल्कि एक सादा सी हकीकत है। और अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारना बस इन आदत को अपनाने के बारे में है जो हमें खुश और बाशऊर बनाती हैं। इस वीडियो में मैं आपसे 9 ऐसी आदतें शेयर करने जा रहा हूं जो आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा खुशगवार और बाशऊर बना सकती हैं। और ये वो तरीके हैं जो मैंने माहिरीन ज़हनी सुकून यानी कि माइंडफुलनेस एक्सपर्ट से सीखे हैं और अपनी ज़िंदगी में अपनाए हैं। ये नहायत आसान और अमली तरीके हैं जिन्हें आप भी बआसानी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो क्यों ना इन तरीकों को एक बार आजमा कर देख लिया जाए। बहरहाल जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि इसे सिर्फ गुजारने में ज़ाया नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा एक और चीज़ कि मैं लाइफ के चैलेंजेस को और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज जो हैं वो व्हाट्सएप कॉल पे और जूम के ऊपर फराहम करता हूं। अगर आप भी लाइफ के अंदर किसी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं या अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी आदत हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने दिन का आगाज़ शुक्रगुजारी से करें। अक्सर हम दिन का आगाज़ जल्दबाजी और परेशानी में करते हैं, आने वाले कामों के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी दिन का आगाज़ प्रॉपरली शुक्रगुजारी के साथ करने की कोशिश की है? एक कॉन्शियस, एक बाशऊर जिंदगी गुजारने वाले शख्स के तौर पर मैंने ये सीखा कि दिन के आगाज़ में जो रवैया भी इख्तियार किया जाए वो बाकी दिन के ऊपर असरअंदाज होता है। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि दिन का आगाज़ शुक्रगुजारी के इजहार के साथ किया जाए। ये एक सादा सा तरीका है, लेकिन जब हम इन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं तो हमारी सोच मनफी ख्यालात से हटकर मस्बत रुख इख्तियार कर लेती है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी पौधे को पानी देना। जितना ज़्यादा आप उसको मुनासिब पानी देंगे वो इतना ही ज़्यादा फलेगा फूलेगा। तो हर सुबह रोज़मर्रा की भाग दौड़ में उलझने से पहले चंद मिनट निकाल कर सोचें कि आप किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं। ये कोई छोटी सी बात भी हो सकती है जैसे कि एक अच्छी नींद ले लेना, या फिर ये कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है जैसे कि आपके प्यारे रिश्ते, आपके लव्ड वन के बारे में सोचना। शुक्रगुजारी का ये नज़रिया इख्तियार करना कोई दिखावा नहीं है। ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर ठीक है, बल्कि मकसद ये है कि मुश्किल वक्त में भी शुक्रगुजारी का पहलू तलाश किया जाए। ये छोटी सी आदत आपके दिन को एक मस्बत आगाज़ दे सकती है और मजमूई खुशी में इजाफा कर सकती है। और यकीन करें कि ये एक ऐसी आदत है जिसे अपनाना वाकई ही आपकी ज़िंदगी में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके बाद दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं वो है शऊरी सांस लेने की मशक करना, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्शियस ब्रीदिंग कहते हैं। जिन तमाम आदतों को मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाया उनमें से कॉन्शियस ब्रीदिंग यानी कि सोच समझकर शऊरी तौर पर अपनी तवज्जो को अपने सांस पर लेने की मशक करना, ये आदत मेरे लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं थी। ज़िंदगी अक्सर मसरूफ़ होती है और अफरा तफरी का शिकार हो जाती है। अपने कारोबार को संभालना, अपने दफ्तर के काम करना, आपके काम के अंदर कोई डेडलाइंस हैं उनको पूरी करना, आपकी पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस को बरकरार रखना, ये सब चीज़ें मिलकर कभी कभार बहुत बोझल हो जाती हैं और आपको हैवी महसूस होने लगती हैं। ऐसे वक्तों के अंदर शऊरी सांस लेना मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा साबित हुआ है। जब मैं अपने कामों में उलझ जाता हूँ और मेरे जहन में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, जहन बोझल महसूस होता है, तो मैं चंद लम्हे निकाल कर अपनी सांस के ऊपर तवज्जो मरकूज़ करता हूँ। आंखें बंद कर लेता हूँ, एक गहरी सांस लेता हूँ, चंद सेकंड के लिए उसे रोकता हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर निकाल देता हूँ। मेरे लिए ये अमल बिल्कुल ऐसा है जैसे ज़िंदगी के हंगामे में एक लम्हे के लिए पॉज का बटन दबा देते हैं। ये हैरानकुन सी बात है कि इतना छोटा सा मामूली सा अमल कि आप सिर्फ तवज्जो से सांस लेना शुरू कर सकते हैं, ये किस कदर गहरा असर डालता है। जब मैंने अपनी सांस के ऊपर तवज्जो देना शुरू की तो फिर मैंने देखा कि मेरा जहन अपने प्रेजेंट मोमेंट के अंदर हालिया लम्हे में वापस आ जाता है और जहन की जो उलझने हैं वो पस मंज़र में चली जाती हैं। इसके बाद मैं ज़्यादा पुरसुकून महसूस करता हूँ और मैं यकसुई के साथ, ज़्यादा कॉन्शियसनेस के साथ
और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ अपने काम सर अंजाम दे सकता हूँ। ये कॉन्शियस ब्रीदिंग या शौरी तौर पे सांस लेने की टेक्निक जो है, ये सिर्फ एक दबाव को कम करने की टेक्निक या टूल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जो हमें लम्हा मौजूद में जीने का एहसास दिलाता है। और सच पूछें कि हमारी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। तो जब भी आप भी महसूस करें कि परेशानी बढ़ रही है, तो शौरी सांस लेने की मशक करें। ये मेरे लिए बेहद मददगार साबित हुई है और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके बाद तीसरी चीज़ है, कुदरत को अपनाएं, यानी कि जो नेचर है उसके साथ अपना ताल्लुक जो है उसको बहाल करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पार्क में चहलकदमी करना या किसी बाग में वक्त गुजारने से आपका मूड जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है? और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, बल्कि तहकीक से भी साबित हुआ है कि फितरत में वक्त गुजारने से ज़हनी दबाव कम हो जाता है, मूड बेहतर हो जाते हैं और मजमूई सेहत के ऊपर एक बहुत अच्छा मस्बत असर पड़ता है। और इसके लिए आपको ज़्यादा वक्त देने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 15 मिनट किसी सरसब्ज़ जगह के ऊपर गुजारना भी, ये भी आपके ज़हनी सुकून के लिए काफ़ी हो सकता है। तो इस कुदरती तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाहर वक्त गुजारने को शामिल करें। ये बहुत आसान सी चीज़ है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि दोपहर के खाने के वक्फे में चंद मिनट की वॉक कर लें। अगर आपके पास कोई घर का बगीचा अवेलेबल है तो उसकी देखभाल कर लें, पौधों को पानी दे दें, उनकी ट्रिमिंग वगैरह कर लें। या अगर आपके पास कोई बैल्कनी है या छत है तो उसके ऊपर आप बैठ जाएं जाकर। अगर आप चाय पीते हैं तो वहाँ पे जाके चाय पिएं, वहाँ पे जाकर आप गहरी सांस लेने की मशकें करें या जस्ट आप कुदरती माहौल को ऑब्जर्व करें। तो जब आप बाहर हों तो अपनी तमाम जो आपके हिस्से हैं, तमाम आपकी सेंसेस हैं, इनको मुतहर्रिक करने की कोशिश करें। हवा की ठंडों को महसूस करें, परिंदों की चहचहाहट को सुनें, ताज़ा हवा की खुशबू को महसूस करें। ये सब आपको फितरत से जोड़ने के साथ साथ ज़हनी सुकून भी फराहम करेंगे। इसके बाद चौथी चीज़ है, गैर वाबस्तगी की आदत को अपनाएं। नॉन अटैचमेंट की आदत जो है उसको अपनाएं। बुद्ध मत की ये एक नहायत अहम उसूल है जिसे हम गैर वाबस्तगी या नॉन अटैचमेंट कहते हैं। ये वो उसूल है जिसने मेरी अपनी ज़हनी सुकून और अपनी खुशी के सफ़र में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो गैर वाबस्तगी का मतलब ये है कि ज़िंदगी की गैर मुस्तकिल हकीकत को कबूल करना और चीज़ों को, लोगों को या जो किसी भी काम के जो नताइज हैं इनसे बेवजह वाबस्ता ना होना। ये आदत हमें सिखाती है कि हमें बहाव के साथ चलना चाहिए, गो विद द फ्लो। और जो लाइफ के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, जो लाइफ के अंदर चेंजेस आ रही हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें, उन्हें गले से लगाएं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने मकासद के बारे में या अपने प्यारों का ख्याल रखना छोड़ दें, बल्कि ये इस बात को समझने के बारे में है कि खुशी जो है वो बैरूनी चीज़ों के ऊपर इन्हिसार नहीं करती। यानी कि खुशी आपके बाहर नहीं होती, खुशी आपके अंदर होती है। जब हम गैर वाबस्तगी की मशक करते हैं, नॉन अटैचमेंट की एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अपने हाल में जीने लगते हैं। हम जिंदगी की जो खुशियां हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और बग़ैर उनके हम ग़ुलाम बने हुए और मुश्किलात को ज़्यादा हौसले से और ज़्यादा ग्रेसफुली, ज़्यादा वक़ार के साथ हम सह सकते हैं। दर हकीकत हमें अक्सर चीज़ों से हद से ज़्यादा चिमटे रहने की वजह से तकलीफ़ होती है। जब हम चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, रिजल्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो हमें उसकी पेन होती है। जब हम इस रवैये को छोड़ देते हैं तो गैर ज़रूरी दबाव से हमें नजात मिलती है और खुशी और ज़हनी सुकून की राह हमवार हो जाती है। इसके बाद पांचवी आदत यह है कि तन्हाई में रहने के लिए कुछ वक़्त निकालें। ये जो आजकल की डिजिटल दुनिया है, इसमें हम अक्सर तन्हाई को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ पाई है कि ये एक नहायत फ़ायदेमंद आदत है कि अगर आप कुछ देर के लिए अपने आप को तन्हा कर लेते हैं। कुछ अर्सा पहले तक मेरा हर दिन अपनी मीटिंग्स के अंदर ईमेल्स, नोटिफिकेशन, लोगों से मुलाकात, काम, टू डू लिस्ट और बहुत कुछ, इन चीज़ों से भरमार होती थी और ऐसा लगता था कि जैसे मैं हर वक्त किसी ना किसी के लिए दस्तयाब हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टायरिंग था, थका देने वाला था। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में तन्हाई के लम्हात को इंटेंशनली निकालना शुरू किया। बस चंद मिनट, जहाँ कोई रुकावट ना हो, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना कर रहे हो, कोई आपसे कोई मुतालबा ना कर रहा हो, कोई डिमांड्स ना हो, जहाँ पे बस मैं और मेरे ख्यालात हों। शुरू में तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम इतने ज़्यादा शोर और इतनी ज़्यादा मसरूफियात के आदी हो चुके हैं कि खामोशी गैर मामूली महसूस होती है।
लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने ये जो खामोशी के लम्हात हैं इनके अंदर सुकून पाना शुरू कर दिया और मुझे एहसास हुआ कि मेरा जहन जो है वो ज़्यादा वाज़े होना शुरू हो गया। तन्हाई के अंदर हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है और तन्हाई हमें अपने ख्यालात और एहसासात पर गौर करने, अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी तरजीहात, अपनी प्रेफरेंसेस को वाज़े करने का मौका देती है और ये हमें खुद से जुड़ने का एक वक़्त देती है। और याद रखें कि तन्हाई का मतलब तन्हाइयत नहीं है या उदासी नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर खुद के साथ वक़्त गुजारने का इंतखाब करते हैं, क्योंकि अपने साथ वक़्त गुजारना एक बहुत अच्छा हो सकता है और आप इस अच्छे वक़्त के मुस्तहिक अपने आप को बना लेते हैं। इसके बाद छठी चीज़ है कि जो आपकी खामियां हैं, आपके अंदर जो इम्परफेक्शंस हैं, जो अपनी गलतियां हैं, इन्हें अपनाएं। ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात खुशी की राह में सबसे बड़ी जो रुकावट होती है वो परफेक्शनिज्म होती है, जिसे हम उर्दू में कमाल परस्ती कहते हैं। यानी कि हर चीज़ को बहुत अच्छा करना और अगर चीज़ गलत हो जाए तो उससे बहुत परेशान हो जाना। हम हमेशा अपने या अपनी ज़िंदगी के लिए एक मिसाली वियन ढूंढते हैं और उसके पीछे भागते रहते हैं, ये सोचते हुए कि हम तभी खुश होंगे जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सब चीज़ें मेरी मर्जी के मुताबिक ठीक हो जाएंगी। लेकिन हकीकत यह है कि कमाल, परफेक्शन कभी भी हासिल नहीं होती। इसके बजाय अपनी खामियों को अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको दूसरे लोगों से मुनफरिद बनाती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेहतरी की कोशिश करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि खुद को, जो भी आपकी मौजूदा हालत है, जो मोमेंट ऑफ नाउ है, जो इज़नेस है, इसे एक्सेप्ट करें, इसे कबूल करें अपनी कमज़ोरियों समेत। जब हम खुद के ऊपर गैर ज़रूरी तनकीद करना छोड़ देते हैं तो हम अपने जहन में मस्बत ख्यालात और खुशी के लिए ज़्यादा जगह बना सकते हैं। इसके बाद सातवीं चीज़ ये है कि मेहरबानी की आदत को अपनाएं, कंपैशन की, काइंडनेस की आदत को अपनाएं। मेहरबानी एक आम सी बात लगती है, लेकिन ये एक ऐसी ताकतवर आदत है जो हमारी खुशी और हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे शऊर में नुमाया इजाफा कर सकती है। जब हम दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आते हैं तो इसका फ़ायदा सिर्फ उन्हें नहीं होता, बल्कि इसका फ़ायदा हमें भी होता है और ये एक विन विन सिचुएशन है। दूसरे लोग भी खुश होंगे और आपको भी अच्छा महसूस होगा। लेकिन मेहरबानी का मतलब हमेशा बड़े बड़े काम करना नहीं होता, बल्कि ये एक सिंपल सी मुस्कुराहट हो सकती है, किसी का शुक्रिया अदा करना या किसी को हौसला देने जैसे छोटे काम भी हो सकते हैं। ये छोटे इशारे किसी के दिन को भी बेहतर बनाने के साथ साथ हमारे अपने दिल में भी खुशी पैदा कर सकते हैं। और याद रखें कि खुद के साथ मेहरबानी बरतना ये भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम अपने सबसे बड़े नकाद, क्रिटिसाइज करने वाले खुद ही होते हैं, लेकिन ज़रा सोचें कि अगर हम खुद को भी वही मोहब्बत और वही हमदर्दी दें जो हम दूसरों को देते हैं तो हम कितने खुश रह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगली आदत की, वो है कि एक बाशऊर ज़िंदगी गुजारने का मामूल बनाएं। सेल्फ अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ अपने गोल्स रखते हुए एक बाशऊर ज़िंदगी गुजारें। कभी कभी लोग जो रोज़मर्रा के मामूलात होते हैं वो बोरिंग या सख्त समझने लगते हैं, लेकिन मैंने ये पाया है कि एक बाशऊर, माइंडफुल मामूल बनाना ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जब हम किसी चीज़ को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो फिर वो हमें कोई इजाफी काम या एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लगता, बल्कि हमारी एक फितरी आदत बन जाती है। और मैं अगर अपनी रूटीन की बात करूं तो मेरी रूटीन में दिन का आगाज़ खामोशी के साथ होता है, गौर व फिक्र के साथ होता है और दिन में कुछ देर शोरी वक्फे लेना और रात को शुक्रगुजारी के साथ मैं अपने दिन का इख्तिताम करता हूँ। आपकी रूटीन आपके लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है और हर किसी की अलग-अलग रूटीन हो सकती है, लेकिन असल बात यह है कि आपको जो चीज़ फ़ायदेमंद लगे इसे आप अपनाएं और फिर इसके ऊपर मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल करें, कंसिस्टेंट होकर उस पर अमल करें। शुरू में शायद थोड़ा आपके लिए तजर्बा करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है और किसको मैं अपना सकता हूँ, किसको नहीं अपना सकता, लेकिन एक बार जब आप अपनी रूटीन बना लें तो फिर इसके मस्बत असरात जो हैं वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर वाज़े होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी को पहले कॉन्शियसली, शऊरी तरीके से उसको शामिल करें, उसके लिए जगह बनाएं और फिर जब आपकी एक रूटीन आप तरतीब दे दें तो फिर उसके ऊपर कंसिस्टेंटली, मुस्तकिल मजाजी से उसके ऊपर अमल करें। और इसके बाद हम बात करेंगे नौवीं चीज़ की, वो ये है कि लम्हा हाल के अंदर जीना सीखें।
अपने प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जीना सीखें। अगर एक बात जो मैं चाहूं कि आपको इस वीडियो से मैं आपको दे सकूं तो याद रखें, वो ये है कि जो लम्हा हमारे पास यहां पे मौजूद है वही एक हकीकी लम्हा है। हम अक्सर माजी पर अफसोस करने या मुस्तकबिल की फिक्र में इतना मगन हो जाते हैं कि हाल से लुत्फ अंदोज होना ही भूल जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ज़िंदगी सिर्फ इसी लम्हे के अंदर ही वाक़ई पज़ीर हो रही है। ना ज़िंदगी माजी के अंदर है, ना ज़िंदगी मुस्तकबिल के अंदर है। जो कुछ है वो आपका लम्हा मौजूद है। तो लम्हा मौजूद के अंदर, प्रेजेंट के अंदर रहने की आदत को अपनाने के लिए दिन में से कुछ वक़्त निकालें, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें। और ये एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हेन यू आर अवेलेबल इन नाउ, तो आप अपने इर्द गिर्द के साथ अपने आप को जोड़ें। जो कुछ भी आप आवाज़ें सुन रहे हैं उनके ऊपर गौर करें। जो आप महसूस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपके जिस्म के ऊपर जो हवा पड़ रही है उसको महसूस करें। जहाँ पे आप बैठे हुए हैं उस जगह के ऊपर अपने प्रेशर को महसूस करें। जो ज़मीन आपके पैरों के नीचे है उसे महसूस करें। ये सारी चीज़ें जब आप शऊरी तौर के ऊपर करते हैं तो आप लम्हा मौजूद के अंदर आ जाते हैं। आप इन सारी चीज़ों को अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर लेकर आएँ। हाल में जीना, प्रेजेंट के अंदर जीना हर वक्त आसान नहीं होता, लेकिन यही वो जगह है जहां असल ज़िंदगी होती है। खुशी, इत्मीनान और ज़हनी सुकून इसी लम्हे के अंदर छुपे हुए होते हैं। इसलिए हर लम्हे की कदर करें क्योंकि ये एक कीमती लम्हा है। और आखिरी बात ये कि ज़िंदगी में खुश रहना जो है वो कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफ़र है। और मैं पूरी तरह यकीन रखता हूँ कि खुशी और ज़हनी सुकून हासिल करना मंजिल नहीं बल्कि ये एक रास्ता है। और इसमें हर कदम के अंदर हमें अपना ज़हनी सुकून और अपनी खुशी को ख़ुद तलाश करना पड़ता है। ये जो छोटी छोटी सी खुशियों को महसूस करने का काम है, लम्हा मौजूद को अपनाने की जो मैंने आपको आदत बताई है, और ज़िंदगी की ऊंच नीच को ग्रेस के साथ, वक़ार के साथ और सब्र के साथ गुजारने की जो आदत है, ये आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा खुशियों वाला और सुकून भरा कर सकती है। ये आदतें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं महज वक्ती खुशी हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसे ज़हनी रवैये को फ़रेग देने के लिए हैं जो ज़िंदगी भर कायम रहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सफ़र हम सब के लिए मुमकिन है। अगर हम शऊरी तौर पे कोशिश करें तो हम इस सफ़र के ऊपर ख़ुद गामज़न हो सकते हैं। और आखिर में कहूँगा कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए।